काली और गोरी बहनों की कहानी। दो बहन थी, एक का नाम था नैना और दूसरी का सुनैना। दोनों बहनें एक छोटे से घर में अपने आई पापा के साथ रहती थी। नैना बहुत ही काली थी, जिसके कारण उसका नाम काली पड़ गया था, और सुनैना बहुत ज़्यादा गोरी, जिसके कारण उसका नाम गोरी पड़ गया था। वो बहुत ही सुंदर लगती थी। आई को गोरी पर काफ़ी नाज था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जैसी सुंदर बच्ची दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। इसके कारण गोरी को अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड होने लगा और वो काली को हमेशा चिढ़ाती रहती और काली पर रोब जमाती रहती और बड़े ही रोब से घर में रहती। इसके कारण काली काफ़ी उदास हो जाती और वो अपने बाबा से कहती है, लेकिन बाबा व्यापार में इतना व्यस्त थे कि उन्हें कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन काली काफ़ी उदास हो गई और रोने लगी। रोते रोते वो जंगल की तरफ भाग गई और भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। तभी अचानक उसे रोने और कहारने की आवाज़ सुनाई। कोई बोल रहा था, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरी मदद करो। काली परेशान हो गई। वो इधर उधर देखने लगी कि कौन है, किसी को मदद चाहिए। तभी उसने देखा कि एक मेहंदी की झाड़ी एकदम सूखी हुई थी। वो झाड़ी पानी के लिए तरस रही थी और कह रही थी, मुझे पानी दे दो, मेरी कोई मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। काली ने देखा पास में ही एक तालाब था। वो अपने हाथों में बार बार थोड़ा थोड़ा पानी भरकर झाड़ी में डालने लगी। उसने काफ़ी मेहनत की और बार बार पानी झाड़ी को दिया। अब झाड़ी तृप्त हो गई और उसने बोला, धन्यवाद, मैं तुम्हारी यह मदद कभी नहीं भूलूंगी, इससे हमेशा याद रखूंगी। अब काली आगे बढ़ी। आगे चलकर उसने देखा कि कोई कह रहा था, मेरे को कुछ खाने को दे दो, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। काली इधर उधर देखने लगी कि कौन मदद मांग रहा है। तभी उसकी नज़र एक गाय पर पड़ी, जो कि एक पेड़ से बंधी थी। वो काफ़ी सूखी हुई थी, उसे काफ़ी भूख लगी थी और उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। काली तभी जंगल में हरा चारा इकट्ठा करने लगी और उसने गाय को खिलाया और साथ ही उसकी रस्सी खोल दी। काली अब आगे बढ़ी। आगे चलते चलते वो काफ़ी थक गई। वो सोच रही थी कि अब वो कहाँ विश्राम करे। उसको काफ़ी भूख और प्यास भी लगी थी। तभी उसी की नज़र सामने एक कुटिया पर पड़ी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। तभी एक बूढ़ी औरत बाहर आई और बोली, आओ बेटी, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। काली हैरान हो गई। बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगी? बूढ़ी अम्मा ने काली को बिठाया और उसे कहा, बेटी तुम यह क्रीम लगाकर नहाओ और तरोताज़ा हो जाओ। पर काली शर्माने लगी, बोली, नहीं नहीं माँ। बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटी, जैसा मैं कह रही हूँ एकदम वैसा ही करो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। काली ने ठीक वैसा ही किया। उसने मुंह पर क्रीम लगाई और नहाकर तरोताज़ा हो गई। अब उसने आईने में अपना चेहरा देखा। ये क्या, उसका चेहरा तो एकदम गोरा हो गया। उसका रूप इतना आकर्षक हो गया कि उसके जैसा और कोई भी नहीं था। वो खुश हो गई और खुश होते ही वो अपना चेहरा देखने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ी। दौड़ते दौड़ते उसे एकदम प्यास लगी तो वहाँ पर उसको गाय मिली, जिसको उसने हरा चारा खिलाया था। वो गाय बोली, बेटी तुम मेरा दूध पी लो और अपने प्यास बुझा लो। उसने दूध पिया और अपनी प्यास बुझाई और वहाँ आगे बढ़ने लगी। तभी उसे मेहंदी की झाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, बेटी तुम तो बहुत ही सुंदर हो गई हो, ऐसा करो, मेरी मेहंदी के पत्ते ले जाओ और घर में जाकर मेहंदी लगा लेना। उसने मेहंदी के पत्ते लिए और घर की तरफ दौड़ने लगी। घर जाते ही उसने अपना चेहरा
घर में दिखाया तो सभी बहुत ही खुश हो गए, लेकिन गौरी खुश नहीं हुई। वो अचंभे में पड़ गई कि काली इतनी सुंदर कैसे हो गई, और वो काली की पूरी कहानी सुनने लगी। अभी काली की कहानी पूरी हुई भी नहीं थी कि गौरी फटाफट जंगल की तरफ दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते सीधा कुटिया पर शीघ्र ही पहुंचने का प्रयास करने लगी। उसने भी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया और बूढ़ी अम्मा बाहर आई और बोली, आ जाओ बेटी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो फटाफट अंदर गई। तभी अम्मा ने उसको कहा, ये लो बेटी, ये क्रीम लगाकर नहा धो लो और तरोताज़ा हो जाओ। उसने फटाफट क्रीम लगाई और नहा धोकर तरोताज़ा हो गई और फटाफट आईने में अपना चेहरा देखने के लिए बढ़ी। और ये क्या, वैसे ही उसने आईने में अपना चेहरे को देखा, वो तो बहुत ही बदसूरत हो गई थी। वो ये देखकर रोने लगी। तभी उसे याद आया कि उसने रास्ते में मेहंदी की झाड़ी और गाय की मदद तो की ही नहीं। वो तो सीधा कुटिया की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। वो रोने लगी और रोते रोते अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसे अत्यंत प्यास लगी। वो गाय के पास रुक गई और दूध पी लेने का प्रयास करने लगी, लेकिन गाय ने उसको लात मारकर भगा दिया। वो अब और भी ज़्यादा रोने लगी और रोते रोते आगे बढ़ने लगी। आगे उसने एक मेहंदी की झाड़ी देखी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ मेहंदी के पत्ते तोड़ लूं और घर पर जाकर मेहंदी लगाऊं। लेकिन मेहंदी की झाड़ी ने उसको और भी ज़्यादा कांटे चुभा दिए। उसको काफ़ी चोट लग गई। वो रोते रोते घर आ गई। अब वो समझ चुकी थी कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब उसने घमंड को भी त्याग दिया था और उसकी सूरत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी सीरत काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिसके कारण अभी भी सभी उसको पसंद करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। अब दोनों बहनों की काफ़ी प्रशंसा होने लगी और वो परिवार खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। शिक्षा, घमंडी का फल हमेशा नीचा होता है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद का परिणाम और फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।